नोयना हुई गिरफ्तार और तुलसी ने आखिरकार मिहिर को अपने गले से लगाकर उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब तक आपने देखा कि किस तरह नोयना ने अपनी झूठी बीमारी का सहारा लेकर पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का झूठ बोलकर सबकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की, ताकि वह मिहिर के करीब आ सके और तुलसी को उससे दूर कर सके। लेकिन सच ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता, और वही हुआ। तुलसी को धीरे धीरे नोयना के व्यवहार पर शक होने लगा। उसकी हरकतें, उसका ओवर ड्रामा और दवाइयों से दूरी बनाना, ये सब चीजें तुलसी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थीं। आखिरकार एक दिन सच्चाई सामने आने की शुरुआत होती है, जब घर का नौकर कूड़ा फेंकने जाता है और उसमें से दवाइयां बाहर निकल आती हैं। तुलसी जब यह देखती है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। अगर नोयना सच में बीमार है तो वह दवाइयां क्यों नहीं ले रही? यहीं से तुलसी को अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वह चुपचाप इस बात की तह तक जाने का फैसला करती है। धीरे धीरे वह डॉक्टर से सच्चाई पता करती है और तब जाकर खुलासा होता है कि नोयना को कोई बीमारी है ही नहीं। यह सब सिर्फ एक साजिश थी, एक ऐसा झूठ जिसे उसने अपने फायदे के लिए रचा था। यह जानकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वह अपनी मौत का नाटक करे, सिर्फ किसी का प्यार पाने के लिए। लेकिन अब तुलसी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है। वह ठान लेती है कि अब इस झूठ का अंत करना ही होगा। दूसरी तरफ नोयना अपने ही झूठ में उलझती जा रही होती है। वह परिवार के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका हर झूठ धीरे धीरे उजागर होने लगता है। जब तुलसी पूरे सबूतों के साथ परिवार के सामने सच्चाई लाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। मिहिर को तो सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह नोयना पर विश्वास कर बैठा था। तुलसी सबके सामने साफ साफ बता देती है कि नोयना ने सिर्फ एक रिश्ते को तोड़ने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। उसने बीमारी का नाटक किया, दवाइयां फेंकी और सबको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। यह सुनकर परिवार में गुस्से का माहौल बन जाता है और आखिरकार फैसला लिया जाता है कि नोयना को उसके कीवे की सजा मिलनी चाहिए। तुलसी खुद आगे बढ़कर नोयना को गिरफ्तार करवाती है। यह पल बहुत ही भावुक और ताकतवर होता है, क्योंकि यहाँ तुलसी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सच और न्याय के लिए खड़ी होती है। नोयना की सच्चाई सामने आने के बाद उसका सारा नाटक खत्म हो जाता है और उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। इसी के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां मिहिर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि उसने तुलसी पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। वह तुलसी से माफी मांगता है और अपने रिश्ते को एक और मौका देने की गुजारिश करता है। तुलसी भी दिल से बहुत टूटी हुई होती है, लेकिन वह अपने रिश्ते की गहराई को समझती है। 7 जन्मों का बंधन यूं ही नहीं टूटता, और यही सोचकर वह मिहिर को एक और मौका देती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। अब कहानी आगे और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ तुलसी और मिहिर का रिश्ता फिर से मजबूत होता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि नोयना की गिरफ्तारी के बाद परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस बड़े ट्विस्ट को देखने के लिए, जहां एक तरफ सच की जीत होगी, प्यार को दूसरा मौका मिलेगा और झूठ का अंत होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स